स्क्रीन में आप ये फोटो देख रहे हैं मेरे दोस्तों, ये फोटो को आप देखिए और फोटो में देख सकते हैं और फोटो देख के आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का दिमाग लगाते हैं यहाँ के नेता लोग। जो मैया सम्मान योजना को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसको लेकर ये वीडियो और ये फोटो आपको थोड़ा सा हम लोग समझा देते हैं। देख सकते हैं एक भैंस के ऊपर में एक कहा जाए गोवाला या फिर कहीं किसान बैठा हुआ है और वो भैंस उसके आगे जा नहीं रही है। वो उसके ऊपर बैठता है तो वो भी बैठ जा रही होगी या फिर पीछे घूम जा रही होगी, लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया, एक लकड़ी लिया लंबा सा और उसके आगे में एक घास बांध दिया और घास को ऐसे दे दिया ताकि भैंस उसको खाते भी जा रही है और चलते भी जा रही है। यही किया है हमारी वर्तमान सरकार ने। नेता का दिमाग यही है। 1,000-2,500 रुपया आपको आगे दे दिया, उसके बाद आप लोग वहां चल गए, अब बस अब पछताते रहिए, कोई फायदा नहीं। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जब 2019 में झारखंड में नहीं बनी थी, तब जेएमएम पार्टी ने यह घोषणा किया था कि हमारी सरकार जैसे झारखंड में बनती है, अगले 2 सालों में हम लोग यहाँ के 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कही थी सरकार ने। लेकिन 2019 का जो 5 साल का कार्यकाल था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके बावजूद भी जेएमएम की सरकार ने ना यहाँ के युवाओं को ढंग की एक नौकरी दी और ना ही यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दी। ठीक उसी प्रकार एक बार फिर से हुआ 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले, कुछ दिन पहले सरकार एक योजना लेके आती है जिस योजना का नाम रहता है मैया सम्मान योजना। जिस योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को, झारखंड की माताएं बहनें को प्रत्येक महीना सरकार 1-1 हजार रुपया देने का वादा करती है और देती भी है। 1, 2, 3, 4 किस्तों तक लगातार सरकार प्रत्येक महिलाओं के खाते में, जिनकी भी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होती है, उनको 1-1 हजार रुपया देने का सरकार काम भी करती है। लेकिन चुनाव से कुछ ही दिन पूर्व सरकार ये घोषणा करती है कि अब 1,000 की जो राशि हम झारखंड की माताएं बहनें को दे रहे हैं, जो कि मैया सम्मान योजना के रूप में, उस राशि में बढ़ोतरी की जा रही है। और चुनाव जैसे ही खत्म होता है और जैसे ही परिणाम आता है, यानी कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, जिस तरह से 2019 में सरकार ने वादा किया था कि जैसे ही जेएमएम की सरकार झारखंड में बनेगी, यहाँ के स्थानीय लोगों के, यहाँ के स्थानीय युवाओं को 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन सरकार का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन आश्चर्य लगेगा, ना सरकार ने ढंग से नौकरी दी और ना ही जो भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। ऐसी तो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं की थी सरकार ने, लेकिन सरकार ने एक भी अपनी घोषणाओं को पूरा करने का काम नहीं किया और जिस तरह का माहौल फिर अभी वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैया सम्मान योजना जिसका 4 किस्त तो महिलाओं को मिला, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को 2 किस्त, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को 1 किस्त, तो किन्हीं किन्हीं महिलाओं को खाते में 0 रुपए, यानी कि किन्हीं किन्हीं महिलाओं को 1 भी रुपए इस मैया सम्मान योजना के तहत अभी तक नहीं मिला। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना का अब तक 4 बार भुगतान हो चुका है, जिसमें पहला किस्त 18 अगस्त 2024 को 1,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में भेजी गई थी। वहीं दूसरा किस्त 13 सितंबर 2024 को 1,000 रुपए की राशि भेजी गई थी। वहीं तीसरा किस्त 8 अक्टूबर 2024 को तीसरा किस्त भेजा गया था। तो वहीं दोस्तों चौथा किस्त काफी इंटरेस्टिंग है, 11 नवंबर को चौथा किस्त 11 नवंबर से भेजा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में आप समझ सकते हैं विधानसभा का चुनाव 13 सितंबर से स्टार्ट था और 11 सितंबर को सरकार ने पैसे डाल दिए अकाउंट में, जबकि सरकार ने यह कहा था कि प्रत्येक महीने के 15 तारीख को सरकार लोगों के खाते में 1,000 रुपया, जो कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलना था, वो प्रत्येक महीने के 15 तारीख को उनके खाते में डालेगी। लेकिन सरकार ने चुनाव को देखते हुए 13 को जब चुनाव था तो सरकार ने 11 से ही महिला सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाता में डालना शुरू कर दी ताकि उन्हें वोट मिले, और हुआ भी। आप लोगों ने देखा स्पष्ट रूप से, कहीं ना कहीं महिला सम्मान योजना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन के आया 2024 के विधानसभा चुनाव में, और वही महिला सम्मान योजना के तहत ही अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार बनी हुई है झारखंड राज्य। सरकार ने तो कहा था कि 11 दिसंबर से सभी महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपये पैसे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 11 दिसंबर के बाद आज 19 दिसंबर हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी महिला के खाते में 2500 की राशि नहीं प्राप्त हुई है। पिछले बार 2019 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार ने झारखंड के लोगों के साथ वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 2 सालों में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और रोजगार के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। लेकिन सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया, सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो सरकार थी वही सरकार तो फिर से बन गई। आपको रोजगार भी नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2-2.5 हजार का एक सम्मानजनक राशि आपको अगर सरकार दे देती है तो आप उस पर वोट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर सरकार 2500 का राशि हमारी माताएं बहनें को नहीं देती है, सपोर्ट डेट मान लीजिए कि सरकार ने जो कहा है
कि 1,000 की राशि को बढ़ा के 2500 रुपया हम प्रत्येक माताएं बहनों को झारखंड का देने का काम करेंगे। अगर हमारी माताएं बहनों को 2500 रुपया झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन नहीं देती है तो यहाँ की महिलाएं, यहाँ की माताएं बहनें उस सरकार का क्या समझ सकते हैं। इतने दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, रोड में लाठियां कर रहे हैं, किसी के माथे पड़ रहे हैं, 10, 15, 20 दर्जनों दर्जनों केस छात्रों के ऊपर लदे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एक एग्जाम से। इसे बार बार पेपर लीक का मामला सामने आता है, कभी नेट बंद कर दिया जाता है, तो कभी 25 लाख में सीट बेचा गया, तो कभी 30 लाख में, ऐसे कई मामले आते हैं और लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, छात्र तो आंदोलन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो विधायक हैं वो भी इस आवाज को उठा रहे हैं कि नहीं, यहाँ के जो स्थानीय नौकरियां हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा जेएसएससी सीजीएल को लेकर, कितने दिनों से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ है, समझ सकते हैं। 2015 से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम झारखंड में अच्छी तरह से हुआ ही नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाई है सरकार। तो अगर महिलाओं को जो वादा किया है कि 2500 रुपया हम लोग आप लोग के खाते में प्रत्येक महीना डालेंगे, अगर सरकार नहीं देती है महिलाओं को, तो क्या महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जाके विधानसभा के बाहर में बैठेगी? क्या वहां पे धरना देंगी? क्या वहां पे कहेंगी कि सरकार हमारे साथ वादा की थी कि 2500 रुपया देंगे महीना में, सरकार नहीं दे रही है, इसको लेकर, मांग को लेकर क्या वहां पे महिलाएं जमा होंगी? क्या लगता है आपको? नहीं होंगी। छात्र जब, नौजुवक जब, युवा जब आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं ऐसी सरकार के सामने, कहां से आप आंदोलन कीजिएगा? आप आंदोलन के लिए जाते हैं, आपको 2-2.5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। अगर आप वहां से किसी तरह क्रॉस करने जाते हैं तो आपके ऊपर जबरन लाठी डंडे पड़ते हैं, आपके बाल में, आपके कलर को पकड़ के घसीट के प्रशासन के लोग आपको गाड़ियों में भर दे रहे हैं। तो आप लोग आंदोलन कहां कीजिएगा? अगर यही बात है कि अगर महिलाओं को पैसा नहीं देती है, अगर महिलाओं को राज्य सरकार 2500 महीना में नहीं देती है, तो झारखंड की माताएं बहनें इस सरकार का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, युवाओं को बोला गया था कि रोजगार देंगे, नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला, युवाओं ने तो कुछ नहीं कर पाया। तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं सरकार से लड़ पाएंगी और सरकार से अपना हक ले पाएंगी? जिस वादे के साथ सरकार ने लोगों, जनता, यहाँ की महिलाओं से वोट लिया कि आपको हम 2500 करके देंगे, तो आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है? फिर अगला आदेश 20, यानी कि कल 20 तारीख है, 20 को सूचना जैसा कि हमें प्राप्त है कि 20 तारीख को 2500 रुपया प्रत्येक माताएं बहने के खाते में आएंगी। जिन्होंने भी इस योजना का, कहा जाए कि फॉर्म को भरा है, उनके खाते में 20 को, हमें जैसा सूचना है कि 20 तारीख को 2500 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। लेकिन यह भी सूचना आ रही थी कि 11 दिसंबर को ही पैसे डाले जाएंगे सभी महिलाएं, सभी माताएं बहने के अकाउंट में। लेकिन आज 19 तारीख हो गया, आज तक मैया सम्मान का योजना जो कि 1000 से 2500 किया गया था, वो अभी तक यहाँ की महिलाओं को नहीं मिला है। अब नहीं मिला है तो नहीं मिला है, एक और बड़ा अड़चन आ गया है कि सरकार ने जांच का भी आदेश दिया है कि कोई भी अलीगली जो इस फॉर्म को भरने का पात्र नहीं है, जो इसका लाभ नहीं उठा पाएगा, जो इसका मापदंड को पूरा नहीं करता, वो इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इसकी भी जांच सरकार कर रही है। आप समझिए, सरकार, यहाँ की सरकार क्या कर रही है, ये चीज हमें समझ नहीं आती है। जब भी कोई कुछ हो जाता है उसके बाद सरकार सावधानी बरतती है। आखिर मैया सम्मान की योजना की जो राशि देनी थी तो आप पहले ही आप कह देते। सरकार ने यह भी कहा था कि झारखंड की स्थानीय महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, सरकार ने पहले कहा था। लेकिन सरकार ने यह तो क्लियर नहीं किया था कि आखिर झारखंड की स्थानीय महिलाएं है कौन। यहाँ पे तो आपने तो कोई मापदंड ही नहीं रखा। किसी के भी पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो भी तो आपकी योजना का लाभ उठा रहे हैं। कई ऐसे मामले आए हैं, जैसा कि हमने देखा है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाएं अपने जिले के अलावा दूसरे जिले से भी मैया सम्मान योजना की राशि उठा रहे हैं। अब समझिए कितनी बड़ी लापरवाही है। एक आधार कार्ड का नंबर से ही आखिर 2 व्यक्ति का अकाउंट ओपनिंग होता है। तो जब सरकार पैसे डालती है तो सरकार को ये पता नहीं चल पा रही है कि एक ही आधार नंबर से 2-2 जगह बैंक अकाउंट ओपन है, एक ही व्यक्ति के 2-2 खातों पे पैसे सरकार डाल रही है, और सरकार अब कह रही है कि नहीं, इस तरह से पैसे जा रहे हैं, इसकी हम लोग जांच कर। राज्य सरकार ने तो यह भी कहा था कि 1.36 करोड़ रुपया जो कि हमारा केंद्र के पास बकाया है, उससे भी हम वापस लेंगे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन ने उसकी मांग की तो केंद्र से जवाब आया कि आपका किसी भी तरह का कोई बकाया केंद्र के पास नहीं है। तो अब आप समझिए कि राज्य सरकार आखिर कहां से लाएगी पैसा, कहां से देगी यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की माताएं बहनों को 2500 रुपया जो कि वादा किए। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो 2500 रुपया है, ये अगर मिल भी जाता है तो 1-2 महीने तक चलेगा मेरे आधार से। आप लोग जरूर कमेंट करते जाइए कि मैया सम्मान योजना का जो 2500 की राशि है वो झारखंड में कब तक महिलाओं को मिलेगा, कब तक। अभी तो वर्तमान में नहीं मिल रहा है। अब आगे जब 20 का डेट आया तो 20 के बाद फिर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे, काफी गहराई से बात करेंगे, एक एक चीजों पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम मैया सम्मान योजना का मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि नहीं, सरकार ने जब कहा है तो देगी। जब 11 तारीख पार हुआ, 11 से फिर मैंने सोचा कि 15, तो 15 भी नहीं आया,
तब मैंने सोचा कि नहीं, अब एक वीडियो आप लोगों को मैं जरूर पेश करूंगा, आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और एकदम लास्ट तक बने रहिए। एकदम परफेक्ट चीज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं और बता भी। पर झारखंड की माताएं बहनें को कौन समझाए? जब झारखंड की माताएं बहनें को अपने खेत में रोपा रोपनी को जाना था, तब यहाँ की माताएं बहनें अपने पंचायत भवन का चक्कर लगा रही थी मैया सम्मान योजना को फॉर्म भरने के लिए। आप समझ सकते हैं, अपना घर का सबसे मुख्य काम रोपा रोपने को छोड़कर महिलाएं पंचायत भवन का चक्कर लगा रही थी, इस उम्मीद से कि हमें 1,000 रुपया महीने के मिलेंगे। और जब सरकार ने कह दिया कि हमारी सरकार बनती है आपको 2,500 रुपया करके देंगे, तो लोगों ने टपाटप बटन भी दबा दिया और सरकार भी बन गई। देख सकते हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहा है मैया सम्मान योजना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना और टाइगर जयराम महतो, यही दोनों का सबसे बड़ा हाथ रहा जो जेएमएम की अभी वर्तमान में सरकार बनी है। और लगातार कहा जाए कि मैया सम्मान योजना अभी काफी चर्चित में है, लोग वेट में है, महिलाएं आस देख रही है कि कब से हमारे अकाउंट में 2,500 रुपये आएंगे। डेट पे डेट, तारीख पे तारीख बढ़ते ही जा रही है, लेकिन जो महिलाओं का इंतजार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब राज्य सरकार कहेगी कि भैया केंद्र सरकार के पास हमारा 1.36 लाख करोड़ रुपया बकाया है जो हमें नहीं दे रही है, तो हम राज्य की जनता को 2,500 करके पैसा कहां से देंगे? हमारे पास तो पेड़ नहीं है। तो भैया जब पेड़ नहीं है, राज्य सरकार आपके पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार आपको दे नहीं रही है, तो ये जनता का तो कोई कसूर नहीं है। जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने केंद्र सरकार को वोट नहीं दिया, जनता ने राज्य सरकार को वोट दिया है। अब राज्य सरकार का केंद्र सरकार से क्या लेना देना है, क्या बीच में है, ये तो आप ही जानेंगे। क्या है कि आप लोग एक टेबल में बैठ के चाय पीते हैं। आप देखिएगा कभी नरेंद्र मोदी जी भी एक साइड में बैठे रहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो एक साइड में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बैठे रहते हैं और एक टेबल पे वो लोग चाय पीते हैं। अब आप कहिएगा कि हमारे साथ बनती नहीं है या फिर वो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से हम यहाँ के माता बहनों को जो 2,500 उनका राशि है वो हम नहीं दे पा रहे हैं, उसमें सक्षम नहीं है, तो ये यहाँ झारखंड की जनता नहीं जानेगी। कहा कि आपने वोट लिया है, आपने तो ये नहीं कहा था कि केंद्र सरकार के पास जो हमारा बकाया है वो पैसा अगर वो देगी तब हम आपको देंगे। अब वो देगी नहीं देगी, आप कोयला गाड़ी जाने दीजिएगा नहीं दीजिएगा, कैसे क्या कीजिएगा वो आप जानिए। लेकिन झारखंड की जनता के साथ यदि आप इस बार विश्वासघात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। कहे कि 2019 में आपने युवाओं को धोखा दे दिया, 2 लाख रोजगार गया भीतरे, कोई लेना देना नहीं। यहाँ के जो बेरोजगारी भत्ता का बात हुआ था वो भी चल गया, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। अब मैया सम्मान योजना, अब सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आई है जेएमएम की सरकार इस बार की मैया सम्मान योजना। ये योजना ही हमें इस बार विधानसभा तक पहुंचाएगी और सही में विधानसभा तक पहुंचाया भी और मुख्यमंत्री बनाया भी। मैया सम्मान योजना बहुत बड़ा रोल रहा। खैर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि मैया सम्मान योजना कब तक यहाँ के लोगों को मिलेगा और कब तक ये राशि कहा जाए कि जो 2,500 का जो घोषणा किया गया है वो राशि यहाँ की महिलाओं को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। खैर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मैंने फर्स्ट टाइम कुछ नया किया और कुछ अलग दिखाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैं हर एक कंटेंट आप लोगों को दिखाऊंगा झारखंड को लेकर। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि सरकार ने जो कहा था बस वही चीजों को हमने अपने चैनल के माध्यम से रखा था, एक्स्ट्रा कुछ हमने नहीं लगाया। अब 5 साल तक आप लोग महिलाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने तो वोट दिया है, अब जाइए जाके आंदोलन भी कीजिए और सरकार को कहिए कि हमारा 2,500 रुपया आप हमें कब तक दे रहे हैं या फिर देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा ये तो आप जाने। कहा कि युवा इतना दिन से आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों के युवाओं का आंदोलन को कोई नजर नहीं आया। आप लोगों ने नहीं देखा कि हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे जो भी अड़ोस पड़ोस के लड़के हैं वो लाठियां खा रहे हैं, उनके ऊपर कई केस हो रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने 2,000-2,500 का प्रलोभन और लॉलीपॉप में आप लोग चले गए। अब आप आंदोलन कीजिएगा तो क्या युवा आएंगे आपके साथ? क्या आपके घर वाले आएंगे आपके साथ? आपके घर वालों ने ये भी कहा होगा कि आपको किस में वोट देना है, लेकिन मैं आपको 110% कहता हूं कि बहुत सारी महिलाओं ने ये सोच के वोट किया है इस बार के चुनाव में कि कोई भी जीता है तो कुछ नहीं देता है। कम से कम हेमंत सोरेन ने तो 4 महीनों में 4,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए। कम से कम मरे हुए अकाउंट तो हमारे जिंदा हो गए और 2,500 का बात किया है। हो सकता है कि सरकार दे भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन अब महिलाएं इंतजार कर रही है। खैर वीडियो कैसा लगा? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए कि आपको मेरा ये बातें कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूं आप लोग सकुशल रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।